शिक्षकगण एवं बच्चों, हम लोग पेट पूजा करने के पहले तो उचित है हम ईश्वर की पूजा, आध्यात्मिक भोजन हम ग्रहण कर ले। इसलिए हम आज जो विषय हम लोग चुने हैं, क्या विषय चुने हैं हम लोगों के लिए आदर्श वाक्य के रूप में? हाँ, ठीक है। उसी चीज को हम अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। हम लोग इंग्लिश में, जैसे हम इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं, सबसे पहले हमको सिखाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई बच्चे जानते हैं कितना पार्ट्स ऑफ स्पीच है? कोई बच्चे जानते हैं, इंग्लिश मीडियम बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है? 7 है। एक माइनस कर दिया, 8 है, और आजकल उसको 9 कर दिया है, आर्टिकल्स को अलग करके, है ना, उसको अलग करिए। सो नो पार्ट्स। उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर हम यहाँ और एक बार पढ़िए मुख्य आदर्श वाक्य को। क्रूस में तुम प्रभु पर भरोसा रखो और कर्मठ बनो। और सबसे पहले हम लोग ये पहला वाक्य यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40-31 उसको हम पढ़ेंगे। कहाँ वो मैडम? प्रभु पर भरोसा करने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। ठीक है। अभी जो वाक्य हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये यशायाह का ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? यशायाह का ग्रंथ। ये यशायाह का ग्रंथ पुराना विधान में है, और महान नबियों में यशायाह एक महान नबी है, गिनती किया जाता है। उसी के ग्रंथ। अध्याय कौन सा है? सब लोग, सभी बच्चे उत्तर देंगे, तब तो सक्रिय रूप से अपने भाग ले सकते हैं। अध्याय कौन सा है और पद संख्या कौन सा है? अभी आप लोग मैडम के पीछे उस वचन को दोहराएंगे ताकि हमारे मन में बैठ जाए, हमारा आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया उसका जानकारी हमें हो जाए। फिर एक बार मैडम पढ़ लीजिए। प्रभु पर भरोसा करने वालों को, बोलिए सब लोग, प्रभु पर भरोसा करने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, किंतु थकते नहीं है, वे आगे बढ़ते हैं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। बस शिथिल नहीं होते। अच्छा, अभी ये वचन को हम अच्छे से जान लिए। कहाँ से लिया गया ये वचन? यशायाह का ग्रंथ। यशायाह ग्रंथ कहाँ पर है बाइबल में? पुराना विधान में है। उसको किनके साथ गिनती किया जाता है? महान नबियों के साथ गिनती किए जाते हैं, और वहां पर ये वचन लिया गया है। और इस वचन क्यों वहां से लिया गया है, इसमें क्या अर्थ छिपा है, उसी को हम लोग एक एक शब्द को हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। तो क्या लिखा गया है? और क्रूस भी। अगर ये क्रूस 2 शब्द से लिया गया है, पहला शब्द क्रूस, दूसरा है वी। समझ रहे हैं कितने शब्द से बनाया गया ये शब्द? 2 शब्द। पहला शब्द कौन सा है? क्रूस। दूसरा शब्द कौन सा है? वी। इसको हम जान लेने का है। ये क्रूस पहले हम लोग सब आजकल हमारे गले में पहन लेते हैं, सबके गले में है, ऐसा नो? यस, हम लोग सबके गले में पहन लेते हैं। लेकिन ये पहले क्या था? क्रूस क्या था और अभी वो उसका अर्थ क्या है, उसको पहले जानेंगे। उसी प्रकार फिर तुम, उसके बाद प्रभु, उसके बाद पर, उसके बाद भरोसा, उसके बाद रखो, उसके बाद आर, उसके बाद कर्मठ, और उसके बाद बनो। और उसी प्रकार हम लोग कितना है? टोटल 9 शब्द है। 9 शब्द है ना?
9 सप्ताह है ना? यस सर, 9 है 10 है? यस फादर, 9 और 10 बोलिए ना। 9 सप्ताह है। ये करके सबको देख लेंगे, लेकिन क्रूस को अलग करेंगे तो वीर को अलग करेंगे तो 10 सप्ताह बन जाएंगे। सो पहले क्रूस ये क्या था? पुराना विधान में इसका लोग कैसे समझे थे, इसी चीज को क्यों उपयोग करते थे, उसको जानने के लिए हम मैडम से अनुरोध करेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 21। कौन सा ग्रंथ है? नहीं, कौन सा ग्रंथ है? विधि विवरण ग्रंथ। उसको इंग्लिश में कहते हैं बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी। कौन सा किताब कहते हैं उसके इंग्लिश में? ड्यूट्रोनॉमी। बोलिए ड्यूट्रोनॉमी। वो ड्यूट्रोनॉमी किताब में अध्याय 21 अद्भुत संख्या 22 और 23 मैडम पढ़ेंगी, सब लोग ध्यान से सुनिए। यदि किसी ने मृत्युदंड पाने योग्य अपराध किया है, वो दोहराइए बच्चों को। यदि किसी ने मृत्युदंड पाने योग्य अपराध किया है और काट पर लटका कर उसका वध किया गया है तो उसका शव रात भर काट पर नहीं छोड़ा जा सकता है। तुम उसी दिन उसका दफन करोगे, उसका दफन करेंगे, क्योंकि जो काट पर लटकाया गया है। ये मुख्य है, सब लोग बोले। और एक बार पढ़िए मैडम, ये बहुत अनमोल है। पढ़िए और एक बार। क्योंकि जो काट पर लटकाया गया है वह ईश्वर द्वारा अभिषिक्त है। अभिषिक्त मतलब जिसको हम श्राप देते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? सो काट मतलब क्या है? क्रूस। उन दिनों में काट मतलब क्रूस होता था। क्रूस पर जो टंगा गया उसको श्रापित समझे थे। उसका मतलब पहले का अर्थ क्या था? पहले क्रूस का महत्व क्या था? तो कोई व्यक्ति जो पाप किया और उसके लिए क्या दिया जाता था? सजा दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। यह मृत्यु दंड जो पाया जाता है उसी व्यक्ति को लोग क्या समझे थे? श्रापित समझे थे। तो मतलब कर्स्ड, इंग्लिश में कहेंगे तो कर्स, उसको श्रापित समझे थे। उसको सम्मानित व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाते थे। एक पहला शब्द कौन सा है? वो क्रूस वीर में पहला टर्म, इंग्लिश में कहेंगे तो पहला टर्म क्रूस। इसको देख लिए। और इसी को ही गलातियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 3:13 में सेंट पॉलुस कहते हैं कि उसी का ये क्रूस का कैसे उसका महत्व बदला गया उसको बताते हैं। उसको हम गलातियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 3:13 में थोड़ा हम देख लेंगे, उसके बाद वीर में आएंगे। थोड़ा पढ़ लीजिए मैडम 3:13 को। मसीह हमारे लिए शापित बने। सब लोग बोलिए मसीह हमारे लिए श्रापित बने। और इस तरह उन्होंने सब लोग बोलेंगे हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। हमको उसी अभिशाप से क्या किया? मुक्ति किया। क्योंकि लिखा है, सब लोग बोले क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो इसका मतलब प्रभु यीशु जो काट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। उसको क्या किया? ईश्वर ने मुक्त किया। ईश्वर ने क्या किया? मुक्त किया। उसी क्रूस पर ही मर के जो पहले अपमान का चिन्ह था उसको प्रभु यीशु ने क्या क्या कर दिया? उसका सम्मान के चिन्ह के रूप में बदल लिए। इसीलिए हम उसको चुम्बन करते, इसीलिए हम गले में पहनाते, इसीलिए जहाँ कहीं भी हम यात्रा करने के टाइम पर भी कोई रोड में भी वो गिरजाघर आ जाए क्रूस के देखेंगे तो हम तुरंत क्या करते? मुंडे से झुकाते, क्रूस का चिन्ह करते नहीं करते? करते हैं ना? करते नहीं करते? हाँ, करने वाले सब बच्चे अच्छे बच्चे, नहीं करने वाले सीख ले। ठीक है ना? इसीलिए वो पहले श्रापित था, उसी को प्रभु यीशु ने उस पर मर के क्या कर दिया? उसी को सम्मान के चिन्ह बदल दिए। तो अभी क्रूस वीर को देख लिए। उसके बाद कौन सा शब्द है? तुम।
कौन है? तुम कौन है अभी? हम लोग सब अभी क्रूसवीर है। ये प्रश्न के लिए सही उत्तर है। हम कब तक क्रूसवीर है? हाँ, जीवन पर, मरने तक। क्या हमारे टीचर लोग क्रूसवीर है? हाँ, वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। हमारे टीचर लोग भी क्रूसवीर है। क्योंकि हमने बताया जीवन पर। या टीचर लोग 8वीं पास करके चले गए, इसीलिए 8वीं के लोग क्रूसवीर नहीं है, ऐसे नहीं है। हम लोग मृत्यु तक करार करने के टाइम पर बोलते हैं ना, कब तक क्रूसवीर बने रहेंगे? जीवन पर के लिए, है ना। इसीलिए वही लोग हैं हम, तुम मतलब हम प्रत्येक जन यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, हम लोग सब कौन है? क्रूसवीर है। कब तक? जीवन पर। ओके, उसके बाद प्रभु वाला, उसके क्रूसवीर देख लिए, तुम देख लिए। अभी प्रभु कौन है? प्रभु जो हमको पैसा देते हैं वही प्रभु। कौन है हमारा प्रभु? कौन है वो? मैं नहीं जानता। हमारा चरवा वारा आप लोग जब तक स्पष्ट रूप से नहीं बताएंगे, मैं थोड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इतना जल्दी समझता नहीं हूँ। आप लोग मेरे को ज्ञानी बनाएंगे, मेरा जीवन को उज्जवल करवाएंगे आप लोग सही उत्तर देने से। प्रभु कौन है? कौन है चरवा? किसको हम चरवा कहते हैं? हाँ, ईश्वर। कौन है? वही ईश्वर को बोलना है, नाम बताओ ना यहाँ। किसको हम प्रभु? तुम बात का यहाँ पर किस प्रभु? क्रूसवीर तुम प्रभु। कौन है वो प्रभु? हमारा मुख्यमंत्री। अरे हमारे प्रभु कौन है? नाम बताओ ना। कैसे ईसाई बच्चे लोग आप लोग? यीशु। यीशु। ताली बजा दे उसके लिए। यीशु, मैंने बोला यीशु हमारा प्रभु है। कौन है हमारा प्रभु? यीशु। प्रभु यीशु, उसको जानना चाहिए। प्रभु यीशु हमारा प्रभु है ना। उस पर हम क्या रखते? पर। अभी पर इंग्लिश में उसका कहा जाता है प्रपोजिशन, संबंध सूचक। इस पर और में अंदर है ना। प्रभु में विश्वास करते बोलने से प्रभु पर विश्वास करने में बोलने। जैसे कभी कभी हम लोग हिंदी में बहुत सारे वाक्यों को हम हत्या करके बोलते हैं। हम अक्सर बोलते हैं ना, वो फादर फादर फादर, वो लड़का पेड़ में चढ़ता है। पेड़ में कोई लड़का पेड़ को फाड़ के अंदर चल सकता है क्या? नहीं, हम बोलते हैं ना पेड़ में चढ़ता है। पेड़ में नहीं चढ़ेंगे, पेड़ पर चढ़ता है ना। पेड़ पर मतलब ईश्वर पर, है ना। ईश्वर पर हम क्या रखते हैं? पर माने पर मतलब संबंध बनाता है। किसके बीच में? प्रभु और हम दोनों के बीच में पर शब्द क्या करता है? संबंध बनाता है। संबंध बनाने के कारण वहां वो संबंध सूचक पर को प्रयोग करते हैं। संबंध सूचक क्या का प्रयोग करते हैं? पर को प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे कौन सा शब्द है? हाँ, भरोसा है। भरोसा, वेरी गुड। ये भरोसा सबको समझने के लिए 2-3 प्रश्न करूंगा, उसी से आप लोग उत्तर दे देंगे। फिर भरोसा का आप लोग स्वयं समझ लेंगे। अच्छा, हम लोग कल यहाँ आए, हमको रात का भोजन हमें दिया गया ना? यस और नो? वहाँ खाने बनाने वाला माता पिता भाई बहनों को हम जानते थे क्या? परमेश्वर लोगों के छोड़ के अन्य लोगों को कोई जानकारी नहीं होंगे। जानते थे क्या? नहीं। हम लोग सब प्लेट लेके जाकर वहाँ खाना को ग्रहण किए, खाए। कभी आपके मन में ये विचार आया कि ये खाने में जहर है? नहीं। क्यों आप उसको वैसे नहीं सोचे? क्यों खाना को खाए? क्योंकि आपके पास क्या था? क्या था आपके पास? भरोसा था। वेरी गुड। भरोसा के कारण आप खाना के खा लिए। आप लोग सब बस से आए, अपने अपने जगह से, है ना। बस से आए। वो बस ड्राइवर को केवल वही कोई लोग जान रहे होंगे, अन्य लोग नहीं जाने होंगे। लेकिन फिर भी आप बस पे बैठकर अब परमेश्वर आए। आप कभी सोचे क्या बस में बैठने के टाइम पर वो ड्राइवर हम सबको रेणु नदी में जाके डुबा देंगे? डुबाएंगे सोचे थे? नो फादर। फिर क्यों वो बस में बैठ के आए? क्या था आपके पास? क्या था? भरोसा था। हम लोग सब बार्बर का दुकान गए, ऐसा नो? या ब्यूटी पार्लर गए होंगे, ऐसा नो? लेडीज लोग, गर्ल्स लोग ब्यूटी पार्लर गए होंगे और लड़के लोग है ना बार्बर का दुकान गए होंगे।
बार बार यहाँ साइड के वाला काटने के टाइम पर ब्लेड लगाकर यहाँ ये करता है ना, उतना ही काफी हमारा गला काटने के लिए, है ना। गला काटने के लिए उतना ही प्राप्त है। अब ब्यूटी पार्लर भी अपना बाल काटने के लिए जो कहेंगे उतना है, यहाँ घुसा दे, है ना, हो जाएंगे। लेकिन कभी आप लोग ब्यूटी पार्लर और बार्बर का शॉप करने के टाइम पर कभी सोचे कि वो मेरा गला काट देगा? नहीं। क्यों नहीं? आप ये नहीं सोचे, क्योंकि आपको क्या था? हाँ, भरोसा था। अब भरोसा आपको समझ में आया नहीं आया? भरोसा क्या है? वो भरोसा क्या है? उसी को इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 11:1 में इब्रानियों को लिखा हुआ लेखक बताता है। क्या बताता है? 11:1 को मैडम पढ़ेंगे, सब लोग दोहराएंगे। मैडम पढ़िए। इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 11 चैप्टर 11 वर्स 1। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतिज्ञा है। तो मेरे बच्चों को दोहराइए। हाँ, विश्वास सब लोग बोलिए। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, स्थिर प्रतीक्षा है, सब लोग बोलिए। जिनकी हम आशा करते हैं। आशा करते हैं। क्या करते हैं? आशा करते हैं। वेरी गुड। और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते। जिन्हें हमें नहीं देखे हैं। जिस चीज को हम नहीं देखे हैं उसी चीज पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। विश्वास क्या है? जो चीज को हमारे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और दिमाग ने नहीं सोचा, वही चीज पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग सब ऊपर विश्वास है, एक दिन हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, पहुंचने का विश्वास है नहीं है? है। देखे कहीं स्वर्ग देखे हैं ना। इसलिए मतलब जिस चीज को हम नहीं देखा, जिस चीज को हम नहीं किया, नहीं देखा है, उसी चीज पर हम लोग क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं। बोले रहे सब लोग। जिस चीज पर क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं। उस पर क्या करते हैं? सब लोग बोलिए। भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं और आशा करते हैं। सब लोग बोलिए ना। हैं, भरोसा रखते हैं, आशा करते हैं। आप लोग सबको जोक्स के लिए पसंद है? ऐसा आप लोग जोक्स पसंद है नहीं पसंद है? हाँ, पसंद है। एक बार एक लड़का पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया। किस पर चढ़ गया था? पेड़ पर चढ़ गया था, नीचे नहीं उतर रहा था। इसीलिए उन लोग बहुत सारे तंदर मंदर करने वालों को बुला के लेके आए। पहले एक आया है ना, एक तंदर मंदर करने वाले, झाड़ू फूक करने वाले, वो कुछ करके देखा, झाड़ू फूक को इसे करके देखा, नहीं आया। फिर कोई अन्य धर्म के कोई भाई को बुला के लेके आए, वो भी कुछ करके देखा, है ना, नीम के पानी या नीम के पत्ते से इसे करके देखा, नहीं उतरा। आखिर में एक पुरोहित, मेरे जैसे एक पुरोहित के लेके गए, उस लड़का के सामने कुछ किया। वो क्या किया बाद में बताऊंगा। तो वो लड़का सीधे नीचे उतर के आया, तो पूछे, अरे यार इतने सारे लोगों को लेके आए, आप पेड़ से नहीं उतरे थे, कैसे आप? आखिरी पुरोहित ने आपको बुलाया, आप कैसे आ गए? वो बोला, पुरोहित ने मेरे सामने आकर ऐसे ऐसे किया, मैं उतर गया। वो मेरे को काट देंगे बोला। मेरे को क्या कर देंगे बोला? काट देंगे बोला है क्या? क्या किया वो? पुरुष का चिन्ह किया। वो लड़का समझ गया रोहित मेरे को काट देगा, इसीलिए वो उतर के आ गया, है ना। तो इसका मतलब पुरुष पर हमको क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। तो हम तीन चीज, भरोसा, विश्वास और आशा के लेके चलना है। तो हम लोगों के भरोसा क्या है वास्तव में, इसमें हम कैसे आगे हम अपने जीवन में जाना है। संत योहन के सुसमाचार से हम सुनेंगे।
सुनने के पहले कुछ प्रश्न वाला करूंगा। संयोगन के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 26, 27 और 28 को मैडम तैयार रखिए। तब तक हम बच्चों से ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं तो शुरू में बोला हूँ, मैं क्या हूँ? अज्ञानी हूँ। मैं कौन हूँ? अज्ञानी हूँ। कौन मेरे को ज्ञानी बनाएंगे? हाँ बोलो, जोर से बोलो, कौन मेरे को ज्ञानी बनाएंगे? आप लोग बनाएंगे। ठीक है, आप लोग सब जिंदा है, मैं मुर्दा हूँ। आप लोग मेरे को जान डालना है। समझ में आ रहे हैं ना? करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि आप लोग करना है तो, क्योंकि वही उसके पहले सेंट मार्कुस के सुसमाचार 10-14 को थोड़ा पढ़िए, इसीलिए मैं आप लोग से भी क्यों सीखना बताऊंगा। 10-14 सेंट मार्कुस के सुसमाचार चैप्टर 10 वर्स 14 को थोड़ा पढ़िए मैडम। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वर्स 14, ध्यान से सुनिए। हाँ ईसा यह देखकर ईसा यही देखकर बहुत अप्रसन्न हुए आप बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, कौन कहा? ईसा ने कहा। क्या कहा? आप लोग सुनेंगे अभी। बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु यीशु ने क्या कहा? बच्चों को मेरे पास आने दो। और प्रभु यीशु ने बच्चों को मेरे पास आने दो दिए, और इसलिए बच्चों को प्रभु यीशु को प्यारा रहा। मेरे लिए भी आप लोग प्यारा है नहीं है? कौन कौन प्यारा है? हाथ ऊपर करो। जो हाथ ऊपर किए वो लोग स्वर्ग जाएंगे, जो हाथ ऊपर नहीं किए नरक जाएंगे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है, वेरी गुड। सो प्रभु यीशु ने क्या कहा? बच्चों को मेरे पास आने दो। मैं अज्ञानी हूँ, आप लोग ज्ञानी बनाएंगे, इसीलिए मैं बताया आप लोग मेरे को ज्ञानी बनाना। सबसे पहला प्रश्न, हमारे देश के संरक्षक प्रेरित संत कौन है? हमारे देश कौन सा है? भारत और इंडिया। भारत देश का है ना प्रेरित संत। 12 प्रभु मसीह के लिए कितने शिष्य थे? हाँ कितने थे? अरे मैं 13 सोच रहा था, 12 बोल दिया, सही है, मैं गलत सोच रहा हूँ, है ना? कितना शिष्य थे? 12 थे। और उसमें कौन है हमारा देश में कोई एक प्रेरित हमारे देश में आया? उसके लिए वेरी गुड, बिना सुन के काम कर दिया। कौन है वो? सेंट थॉमस। और 12 शिष्य में एक शिष्य प्रेरित जो हमारे भारत देश आया। और इसका विश्वास कैसे था और हमारे विश्वास कैसे है उसको जानना है। उसके लिए हम पढ़िए मैडम, सेंट योहन के सुसमाचार अध्याय 20, 26, 27, 28 और सब लोग दोहराएंगे। 8 दिन बाद, हाँ बोलिए सब लोग। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे। उनके शिष्य कहाँ थे? घर के भीतर थे। हाँ, और थॉमस उसके साथ था। और थॉमस उनके साथ था। कौन था वो? हमारे देश के संरक्षक। हमारे देश के संरक्षक अभी उनके साथ थे। हाँ आगे बढ़िए। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आ खड़े हुए और बोले तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो। देखो ये मुख्य है। देखो ये मेरे हाथ है। अपने हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो। और अविश्वासी नहीं, बोलो अविश्वासी नहीं, पर क्या नहीं? अविश्वासी नहीं। सब लोग बोलो अविश्वासी नहीं, बल्कि विश्वासी बनो। बल्कि क्या बनो? विश्वासी बनो। अभी थॉमस